तुम जज्बात में ना कोई भी डिसीजन मत लेना, वक्त लो आराम से। वक्त तो नहीं है मेरे पास, इससे पहले हनीमून को मिले और मेरा हनीमून हो जाए। कुछ भी हो, बीवी तो मैं ही बनूंगी मून की। तुम सेल्फिश हो रही हो। बचपन से सुना था, अब अमल कर रही हूँ। क्या? यही कि प्यार और जंग में सब जायज होता है। देखो, मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि मैं अपने प्यार में सेल्फिश हो जाऊं, इससे पहले कि आपका पहला इश्क किसी और का पहला इश्क हो जाए। तीनों अज़ाब से गुजरते हैं। ओफो, लड़की की बातें तो चेक करो। वैसे अगर हमने इस पे कोई वीडियो बनाई ना तो वायरल हो जाएगी। चलो चलो बनाते हैं। अभी मैं जिस वायरस का शिकार हूं ना, उसकी वैक्सीनेशन करवा दो प्लीज। चलो मून को देख के आए। अभी इस वक्त? नो वे। चुप चुप करके जाएंगे ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, वैसे भी सब सो रहे हैं। और अगर किसी ने देख लिया तो? देखना ही तो है, उठो उठो। हाय पप्पा, इतने सालों के बाद भी लगता है कि वापस आएगा वो। हाँ, अगर जिंदा हुआ ना तो जरूर वापस आएगा। जिंदगी मेरी मुक जानी है लेकिन उसका इंतजार नहीं मुकेगा। वाह पप्पा, आपके जैसे ईमानदार इश्क पे मुझे बड़ा ही फख्र है। तो और क्या रानो, इश्क या तो होता है या फिर नहीं होता। वाह क्या बात है। क्या झगड़ा हो गया भाभी जो यहाँ आ गई है? न पहले कितनी दफा लड़कियां आई हूँ यहाँ सोने, तो फिर आज क्यों इफ्तिताह कर रही है? तुम्हारे करतूत। लो, हमारे करतूत तो शुरू से ही ऐसे हैं। बस अल्लाह डाल देता है ना कभी दिल में। और रहने दे भाभी, हर चीज अल्लाह पे नहीं डाल देनी चाहिए, इंसान को अपनी अकल मत भी इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों दुखी लोगों को और दुखी कर रही है? जा सो जा जाके भाई के पास है। पता है शौहर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते, आदत पड़ जाती है उसे। और अगर तूने मुंह ना बंद किया तो मेरी चपेट पड़ जानी है तुम्हारे मुंह के ऊपर। चल रानो, बत्ती बंद कर। अम्मा मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। आपने ऐसा करो, अपनी आंखों पे ना दुपट्टा बांध दो, मुझे आदत है। रानो बत्ती बंद कर दे। लड़कियों को किसी चीज का आदी नहीं होना चाहिए, कोई भी आदत हो। चल बत्ती बंद कर और सो जाओ तुम दोनों, वरना ना मैंने शबीर को ले आना इधर, फिर सोना उसके खराटों में। चलो तो पेशेंट अटेंड करना है, बाथरूम अटेंड करना है, 1 घंटे से अंदर ये बम बना रहा है। सर थोड़ा टाइम लगेगा। इमरजेंसी है भाई, प्लीज बाहर निकल। और सर अंदर भी इमरजेंसी है। अबेल कहीं और चला जाए। यही करना पड़ेगा। उफ। क्या किया बहनों के साथ? बॉस मेरी भी बहन है, इसको छोड़ के कुछ नहीं किया। बाखुदा बॉस, कुछ नहीं किया। तो ये चीखें क्यों मार रही थी? बॉस चीख तो मेरी भी निकल गई थी। तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। बॉस मारना है तो मार दो, वरना वैसे ही मर जाऊंगा। कहाँ जाना है? इमरजेंसी है बॉस, वॉशरूम जाना है बॉस। 2 मिनट ठहर जा। तुम लोग बाहर क्या कर रही हो? वो भाई बाबा, हम ठंडी हवा खाने आए थे और चांद कितना अच्छा लग रहा है ना, बस वही देखने आए थे। बॉस
आपको चांद देखना है देखो, ठंडी हवा खानी है कहो, मुझे खुली हवा में जाने दो बॉस। 2 मिनट रुक जा। बॉस 2 मिनट ठहरा ना, मालिक को नौकरी से निकालना पड़ेगा। भाई बबल सही कह रहा है। बॉस मुझे दीजिए इजाजत। तो तुम बाहर क्यों आ गए यार? जाओ जाके आराम करो। जी तुम लोग भी जाओ, चलो चलो। चप्पल तो पहन लो। हाँ पहन लो ना। जाओ जाओ। कहाँ जा रही हो? अल्लाह भाभी क्या हो गया है? सोते हुए मेरा तरा निकाल दिया, अपना तो निकालती रहती है। तू क्यों जाग रही है? भाभी पता तेरा मसला क्या है? तुझे ना जिंदगी में प्यार नहीं मिला, असल प्यासी तू खुद है। चुप करके सो जा वरना मेरे से चपेट खा लेगी। अच्छा भाभी नहीं करती सच्ची बातें, पर तूने कभी सोचा है तेरी जिंदगी कितनी कौड़ी, कितनी जहरीली, कितनी बोर, कितनी आवाज? क्या हो गया भाभी, ऐसे क्यों घूर रही है? हैं? मैं सिर्फ ये कह रही थी कि तू अपने काम तो कभी नहीं आई, किसी दूसरे का आई भाभी। चुप, आवाज बंद कर ले, चुप कर जा बस। भाभी चलो सो जाओ दोनों, लेट जाओ। मिसेस हारून का भी फोन आया था, दोनों आएंगी आज। अरे वाह भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैं जल्दी उठ गई तो सोचा नाश्ता बना लेती हूँ। ज्यादा कुछ आता नहीं है लेकिन पराठे बनाए हैं मैंने। पराठे? अरे वाह भाई, तुम तो बड़े काम की निकली। लाओ लाओ पराठे लाओ। ये नाश्ता वैसे रिश्वत है आप दोनों के लिए कि आज से मैं काम सीखूंगी। वाह भाई, ऐसे पराठों के बदले तो बेस्ट सिखा दूंगी। सिमी आपी, आप भी नाश्ता कर लें। जितने प्यार से नाश्ता बनाया है उतने प्यार से अपने हाथों से खिलाओगी तो मैं जरूर करूंगी। अरे भाई, इमोशनल बाद में हो जाना, पराठे ठंडे हो गए तो मजा नहीं आएगा। जल्दी आ जाएं। सही कहा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम जिंदगी से मायूस होकर उसे बासी और पुराना कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा। आप भी कल के लिए आई एम सॉरी। मैंने इस सजदे में अल्लाह से भी बहुत माफ़ी मांगी। अब आगे जो अल्लाह की मर्जी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा और बहुत अच्छा होगा। हनी खाओ भाई, कोई खाए ना खाए, मैं तो खाऊंगी। पराठे अच्छे हैं, खाओ, तुम भी तो खाओ। मैंने नाश्ता कर लिया। ये क्या बात है?
ये आखिरी बार थी। बॉस पहली बार थी, वो भी गलती से। आपके सर की कसम अगर झूठ बोलूं तो। पता है मुझे, यकीन है कभी कभी तू खुद को बंदूक के सामने आकर चलाने में मजबूर करता है। बॉस किस्मत ही ऐसी है, क्या करूं। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि अच्छा करूं, लेकिन नहीं हो तो। ज्यादा देर इलाके को छोड़ दो तो कुत्ते भी खुद को शेर समझने लग पड़ते हैं। बॉस फैमिली इशू में कुत्ते कहां से आ गए? मिसाल दी थी कदे। जी आज दोपहर के बाद डेरे पे एंट्री देनी है। जी 1 मिनट में सबको इतला कर दे, निकलेंगे। काफी बारीक हो गया। बॉस वो जो मून है वो तो बेहोश पड़ा है, कि उठा दूं? अरे सोने दे, अब उसे अपने घर का फर्दी समझ। हेड ऑफिस नहीं, हमारी जिंदगी के और प्रोजेक्ट्स भी संभालेगा वो। बॉस काफी सालों से सोच रहा हूँ कि लाइफ जो है ना नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मेरे को भी ना थोड़ा थोड़ा करके सही काम पे लगा दो। सारा काम लालू को देकर खुद गांव चला जाऊं? या पावर और पैसे की गेम में जब घुस जाओ तो जो बच सके बचा लो, क्योंकि खुद नहीं निकल सकते। बड़े वाले खिलाड़ी राउंड पर राउंड खेलते हैं, वरना बना बना खेल नॉकआउट। बॉस आपके लिए तो जान दे दूंगा, किसी और के लिए नॉकआउट नहीं हुआ मैं। हाँ, मेरे जज्बाती कमजोर दिल शेर, तेरे ख्वाब हम पूरे करेंगे। अभी अभी तूने कहा ना कि थोड़ा थोड़ा, बस तू सबको फोन कर, सब ठीक हो जाएगा, सब छोड़ देंगे। आएगा टाइम। डन है बॉस, डन है। बस बस ठीक है ठीक है। ये ले जी, आपकी मेकअप आर्टिस्ट रेडी है। मैंने अपना यूनिफॉर्म इनको पहना दिया। वाह, तुम तो यूनिफॉर्म में भी बहुत प्यारी लग रही हो भाई। परेशान मत हो, कैरी करना आ जाएगा तुम्हें, डोंट वरी। तो चलो भाई, आज तुम्हारा पहला ट्रायल है और तुम शकीला का मेकअप करोगी, ठीक है? शकीला के फेस पे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है, तुम देख सकती हो इसकी स्किन बहुत अच्छी है। तो तुमने इसका मेकअप जो आजकल चल रहा है ना, नो लुक मेकअप, ऐसा करना है कि पता ही ना चले कि मेकअप है, ठीक है? तो मैं देखती हूँ कि आज तुम्हारी क्या स्किल्स हैं मेकअप में। चलो शकीला जल्दी से बैठ जाओ, आ जाओ जल्दी। तुम जाके इसको सारी चीजें दो और अपना वैनिटी दे दो तो ज्यादा बेहतर है। जी ठीक है। ठीक है, उसके स्किन के हिसाब से निकालना सारी चीजें। सिंथिया, अगर मून के उठने से पहले पहले सब कुछ रेडी नहीं हुआ ना, तो भाई बाबा ने जितने भी कुक्स पाल रखे हैं ना, मैं सबको गोली मारूंगी। इतना सब कुछ किसके लिए बनवा रही हो तुम? कोई मेहमान आने वाला है क्या? तुम एक इंसान के नाश्ते को दावत कह रही हो? एक इंसान इतना सब कुछ खा लेगा? नताशा प्लीज, अब तुम नजर नहीं लगा देना। और प्रेजेंटेशन भी कोई चीज होती है। वैसे भाई बाबा को पता चल गया फिर? तो वो हमारे घर में एक मेहमान है जो जख्मी और बीमार हालत में है, तो उसकी तीमारदारी करना हम पर फर्ज है ना। और अगर भाई बाबा को भी पता चलेगा तो वो खुशी होंगे। अच्छा, आज मुझे बहुत सारे काम है, प्लीज हम कल मिलते हैं। तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, ठीक है? बाय। बुलाती हूँ, देखना कितना खुश होंगी। आपी, 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 ये देखिए अनी ने कितना अच्छा तैयार किया है। वाओ, बहुत ही नेचुरल मेकअप किया तुमने तो, और आईज कितनी अच्छी तरह डिफाइन की है इसकी। हाँ भाई, अदी नताशा देखें हमारी नई लड़की ने कैसा मेकअप किया है शकीला का। वाह जबरदस्त। शकीरा, तुम्हें तैयार इस नई लड़की ने किया है, और वो भी पहले दिन ही। इम्प्रेसिव। तो फिर डन,
कल के मेरे अवार्ड शो में मेरा पार्टी मेकअप यही करेगी। क्यों नहीं, जरूर। क्या नाम है तुम्हारा? हनी। वेरी गुड हनी, कीप इट अप। श्योर, क्यों नहीं। चलो भी लड़कियों, आप जरा जाओ और मैनिक्योर पेडिक्योर भी सिखाओ इसको। तुम जाओ, आदि साशा के लिए चाय लेकर आओ। कॉफी पियोगी? चाय? कॉफी लेकर आओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आई हूँ। अच्छा, अब क्या खबर है भाई? आई एम गेटिंग मैरिड। फिर से? चौथी बार? यस, और तुम्हें पता है उन्होंने बीच समंदर में मुझे डायमंड रिंग पहनाकर प्रपोज किया है। कहीं हुमायूं सईद ने तो प्रपोज नहीं कर दिया? अरे भाई, ऐसी किस्मत कहाँ, मगर जिसने भी किया है शहजादा है, शहजादा। इतना सस्पेंस फैला रही हो, बता भी दो कौन है भाई? साईं भूमर ने। तुम फिर इंटीरियर से चली गई, और वो जिंदा है भी? जिंदा भी है और पाइंदा भी है। जहां तक मुझे पता है अब तो उसके बच्चों के भी बच्चे हैं। यही तो, जवान बच्चों को देख देकर खुद जवान होना चाहता है। यू मीन उसकी 8वीं शादी तुमसे हो रही है? वो 8वीं शादी कर रहा है और तुम 4थी शादी कर रही हो? मुकाबला है क्या दोनों का? देखो सीमी, मर्द जितनी भी बीवी अफोर्ड कर सकता है ना, उसका उतना ही हक है। भूमर साईं तो 100 से ज्यादा बीवियां रख सकते हैं। वैसे भी इसी हफ्ते उनकी आखिरी बीवी मरी है। वाह भाई वाह, क्या बात है। लड़कियों जल्दी आओ, ब्रेकिंग न्यूज। सब आ जाओ। भाई आज की बात से हमारी अदी नताशा का आपने और ज्यादा ख्याल रखना है और वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि ये होने वाली है मिसेस MNA। अरे वाह, तो भाई इस गुड न्यूज पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से। वैसे एक बात है, दोस्तों को तो मैं नहीं भूल सकती, तो यार तो मुझे वैसे यहीं से होना है। क्यों नहीं। कौन है? आ जाओ। गुड मॉर्निंग। याद करिए। आ जाओ, जल्दी आओ, ले आओ। ये क्या है जी? नाश्ता। लेकिन इसकी क्यों जहमत की? अरे जाओ ना तुम लोग। आप बीमार है ना, तो जब इंसान बीमार होते हैं तो उसका कुछ खाने का दिल नहीं चाहता। अब एक्चुअली समझ ही नहीं आती कि वो खाए क्या। तो मैंने अपने हाथों से बहुत प्यार से काफी सारी ऑप्शंस बनाए हैं। अगर आपको पराठा खाना है, ऑमलेट खाना है, फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, सब कुछ हाजिर है। अब ऐसे क्या देख रहे हैं, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, आ जाए प्लीज, जल्दी आए। क्या लेंगे आप पहले? आप कुछ पराठे हैं, टोस्ट है। आप रख दे, मैं खुद ही ले लेता हूँ। ये बस ये रोटी। देखा, अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूं ना, आज ही तो आपकी बैंडेज उतरी है। ये लीजिए। क्या लेंगे आप? ऐसा करते हैं, फ्रूट से शुरू करते हैं, ठीक है? जो क्विक एनर्जी आपको फ्रूट से मिलती है ना, वो किसी चीज से नहीं मिलती। क्या हुआ बेले, परेशान लग रहा है आज? भाई जी हो ना हो, आज कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा तो वैसे भी नहीं हो रहा आजकल। ओ भाई जी, मेरी हमेशा दाई आंख फड़कती है। बाई आंख के फड़कने का मतलब है कुछ नुकसान होगा। एक मर्तबा मेरी दाई आंख फड़की,
अप्पा ने मेरी आंख में जोर की फूके मारी, अप्पा फोत। फूंक मारने से? ओए हार्ट अटैक से सारा ध्यान फूकों पे रहा, अटैक का पता ही नहीं चला। फिर एक दिन भाई आंख फड़की, छोटे भाई की आँख ही निकल गई। काना मुश्ताक कहते हैं गरीब को आजकल। और बकवास बनकर आंख तेरी फड़की और निकल तेरे भाई की गई। फिर एक मर्तबा दाई आंख फड़की, मैं कोठे पे डोर के आगे वट्टा बांध के गुटियां लूट रहा था। पीछे से भाई ने आवाज दी, डोर और वट्टा सिद्धा भाई की आंख पे निकल गई उसी टाइम। और ठीक है भाई, हो गया, अब बकवास बंद कर अपनी। वो सोचे भाई जी, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। और मैंने देखा है उस दिन के जज्बात ने आपको बदल के रख दिया है। और मैंने खुद देखा है, झुकी हुई नजरों से लेके शेर की तरह आंखों में आंखें डालने तक का सफर। वैसे भाई जी, झुकी हुई नजरों को जमाना और शर्मिंदा कर देता है। ये बात तो सच है बिल्ले। अब अगर वाकई नजरें झुकाई ना तो सामने वाला जिंदगी कैद करके ले जाएगा, जो कभी होना नहीं देनी। याद रखना भाई जी, कुत्ते की दुम है, मरने तक बाज नहीं आना इसने। बहुत मजे का नाश्ता था। वैसे शुक्रिया, मगर इतना एहतमाम करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल थी। मैंने पढ़ा है कि जब बीमार इंसान खुश रहे और स्पेशल फील करे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब आपको लगा कि आप स्पेशल हैं? जी जी, ट्रस्ट मी, आप बहुत स्पेशल हैं। खुश रहा करें। खुश रहने का हक खो चुका हूं। तो खुद पर किसी और को हक दे दें। जो हक जताएगा उसी के लिए सही। खुश रहना तो सीख जाएंगे ना। जब नाकामी का यकीन हो फिर कोशिश करने की हिम्मत नहीं होती। मुझे देखकर रुकी नहीं, क्यों? शायद वो ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, बस आप ही रुक गए। इस बात का जवाब तो सिर्फ नहीं दे सकती है। तो आगे बढ़ता देखे बिना मेरी जिंदगी का सफर फिर से शुरू नहीं होगा। और ये मान लिया एहसान होगा। मैं ये सब क्लियर कराती हूँ। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है। मैं तो सोचती हूँ रानो, बंदे ने घर से भागना हो ना तो इस घर में दिन में भी भाग सकता है ना। सुन तो सही, भाभी के खराटे हैं ऐसे गधे घोड़े बेच के सो रही है, टकेगा होश नहीं है। वैसे पुप्पो कितना मजा आया ना कि मैं ऐसे एक दिन उठे और हम दोनों अपने दूल्हों के साथ निकाह करके यहाँ बैठी हूँ। दूल्हों का तो पता नहीं है, हमारे दूल्हे तो निकम्मे निकले हैं। मेरा वाला तो जो भागा था आज तक भागता ही जा रहा है, अरे मुड़ के वापस ही नहीं आया। और मेरे वाले को तो कुछ पता ही नहीं है। हाय, उसकी इस मासूमियत और शराफत में तो फिदा हूं मैं। मासूमियत और शराफत जो है ना सिर्फ गधों पे अच्छी लगती है। जिंदगी को ढूंढना नहीं होता, जीना होता है। अब बेचारी अपनी माँ को ही देख ले, हैं कैसे सो रही है, दोपहर हो गई है, जैसे सारा दिन मजदूरी की हो। भला क्यों? क्यों? प्रेशर। प्रेशर? हाँ, ज्यादा देर अगर प्रेशर कुकर को भी प्रेशर लगा रहे ना तो प्रेशर कुकर भी फट जाता है, इंसान के दिमाग के ऊपर प्रेशर आ जाता है। क्यों? बिल्कुल। अब किसी के दिल की समझने के बजाय उसे ढूंढ ढूंढ के टेंशन देने का प्रेशर। वाह पुप्पो, कहाँ से लाती है ऐसी मिसालें? बस रामू, शादी की उम्र को कोई 10-12 साल ही गुजरे हैं, लेकिन मसाले बंदे ने बड़ी जमा कर ली हैं। कौन सा बंदा?
भाभी तूने तो मेरा तराई निकाल दिया है। किस बंदे की बात हो रही है वो बताओ। वो बंदा, बंदों में बंदा, एक ही बंदा, अल्लाह का बंदा। रानो तू बता, बता कौन सा बंदा है। अम्मा फूफो ने बताया ना, अल्लाह का बंदा। देख ले अपनी माँ को, सोई पड़ी थी लेकिन कान यहीं पे लगे हुए हैं। नहीं भाग सकते हम दिन में ना रात में इस घर से। खुश रहने का हक खो चुका हूं। तो खुद पर किसी और को हक दे दे, जो हक जताएगा उसी के लिए सही। खुश रहना तो सीख जाएंगे ना। जब नाकामी का यकीन हो फिर कोशिश करने की हिम्मत नहीं होती। बस ठीक है, डन हो गया। या मिसेस मलिक, कैसा लगा आपको? नहीं, इस बार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अरे अभी नया नया कलर कराया ना आपने, जरा देखेंगी तो आदत पड़ेगी इस कलर को देखने की। अच्छा छोड़े ये बात, वो क्या बात कर रही थी आप, तुम जाओ। अरे भाई सीमी, मर्द का तो फर्ज है ताड़ना। शादीशुदा मर्द हजरात तो खुद को तसल्ली देते हैं खवातीन को ताड़कर, और बेचारे कर भी क्या सकते हैं। यानी कि आप अपने हस्बैंड से परेशान हैं। देखें, मैं तो ये कहती हूँ कि मर्द को ना आजाद छोड़ दो, उसकी परवाह ना करो। अगर तुम खुद ठीक हो तो वो वापस आएगा। बस अपने आप से प्यार करो, खुद पर तवज्जो दो, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, खर्चा टाइम पे लेती रहो और बहाने बहाने से बस पैसे मांगती रहो। ये क्या बात हुई सीमी? उनको आजाद छोड़ दूं सिर्फ पैसे के लिए? तो और क्या? अरे भाई वो किसके लिए कमा रहा है? तुम्हारे लिए। उसका पैसा अपने ऊपर खर्च करो। भाई आजकल इतने जबरदस्त ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई है। मैं तो कहती हूँ कि अपने आप को इतना फिट कर लो कि मर्द कहीं जाने का सोचे ही ना। तो कैसे? भाई देखो, मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर सरवर, ठीक है, उससे मैंने बात की है। वो हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर आएगी और यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट करेगी। अब तुम्हें मैं बताऊं, तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है? फेस लिफ्ट की जरूरत है, तुम्हारे रिंकल्स बहुत आ गए हैं, तुम्हें हाइफो की जरूरत है, हाइड्रोफेशियल की जरूरत है। इसके अलावा वो बहुत कुछ करती है, स्किन टाइटनिंग करती है, वो व्हाइटनिंग के इंजेक्शंस लगाती है जिससे आपका रंग सुर्ख और सफेद हो जाता है। ये तुम्हारी आईब्रो लिफ्ट होने वाली है, तुम्हारी चिन थोड़ी बढ़ा देगी। बोटॉक्स करवाओ, फिलर्स करवाओ, अपनी स्किन ग्लो करवाओ, और तुम देखना तुम 16 साल की लड़की लगोगी भाई। मगर मैं बहुत डरती हूँ सीमी, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? अरे क्या हो गया आपको? आप देखती नहीं है ड्रामों में जो लड़कियां आ रही हैं? भाई वो लड़कियां नहीं है, वो पक्की उम्र की औरतें हैं, लेकिन उन्होंने ये सारे ट्रीटमेंट्स करा के अपने आप को एकदम फिट रखा हुआ है। अब ये हैवी मेकअप की जरूरत नहीं है आपको। और जहां तक साइड इफेक्ट्स की बात है, हम एक सर दर्द की गोली खाते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं भाई। अब थोड़ा सा जरा महंगा है ट्रीटमेंट, 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे तुम्हारे फेस के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ के क्लाइंट्स के लिए वैसे ही डिस्काउंट है। और तुम चाहोगी तो मैं अपना कमीशन भी नहीं लूंगी, मैं तुम्हारा काम 2.5-3 लाख में करवा दूंगी। बस सीमी, मेरी अपॉइंटमेंट करवाओ, मेरी मीटिंग करवा दो जल्दी। लेकिन एक मसला है मिसेस मलिक, उसके तो सारे अपॉइंटमेंट्स बुक्ड हैं। यार सीमी प्लीज कुछ करो ना, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना भाई। चले मैं आपके लिए करती हूँ कुछ, मैं उनसे कहूंगी कि हमारी बहुत ही अच्छी क्लाइंट है मिसेस मलिक। शकीला प्लीज डॉक्टर सरवत से बात करो और बोलो कि ये हमारी बहुत अच्छी क्लाइंट है, इनके लिए कुछ टाइम एक्स्ट्रा निकालें, ठीक है? इनका ट्रीटमेंट करवाओ। थैंक यू। कोई नहीं, बस अब आप तैयार हो जाए खूबसूरत लगने के लिए। हाँ डिलीवरी हो गई, एहतियात से सबको दे दो। हाँ ओके। आपने बुलाया भाई? हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो भाई, फ्रेश। अब तो भी ठीक है जी। बैठो, बैठ जाओ। शुक्रिया भाई।
अरे किस बात का शुक्रिया? भाई को शुक्रिया नहीं कहते। तुमने इतनी जवामर्दी से मेरी जान बचाई है, तुम्हारा शुक्रिया। पता क्या है, आज से 25 साल पहले मैं भी पंजाब के एक गांव से भाग के आया था। वालिद साहब से झगड़ा हुआ, मैं भाग के यहाँ आया। तुम में और मुझे फर्क पता क्या है? तुम हीरो लगते हो और मैं कैरेक्टर एक्टर लगता। नहीं भाई, आप बहुत हैंडसम है। वो तो मैं हूँ, लेकिन अब ऐसे लगता है कि मैं कराची से बाहर कभी गया नहीं। वो कभी कभार दुबई शुबई के चक्कर लग जाता है। और भाई आपके घर वाले, मेरा मतलब है यहाँ तो सिर्फ हरू जी होती हैं। यार बड़ी दुख भरी कहानी है। पता है क्या, मेरा पंजाब में अम्मी और अब्बू थे, माँ बीमार थी, बहन 5 साल की थी, मेरू छोड़ के मैं निकल आया। 3 साल बाद मुझे इतला मिली कि जी माँ फौत हो गई है, अब्बा ने 1 हफ्ते में शादी कर ली। मैं फौरन गया और जाके अपनी बहन को लेके आ गया। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ मेरी बहन मेहरू है। मैं चाहता हूँ उसको दुनिया में वो सब कुछ मिले जो मुझे नहीं मिला। उसकी खुशी, उसकी तरक्की, ताकि उसके लिए मैं दुनिया में सब कुछ कर सकूं। और ऊपर से कोई मेरी नेकी काम आ गई कि मुझे दाई अम्मा भी मिल गई। भाई आप वाकई बहुत बड़े दिल के और बहादुर हैं। हाँ, बस जैसे जादूगर की जान जादू में थी, उसी तरह मेरी जान मेरी बहन में, और मैं उसके लिए हर कीमत पे खुशियां हासिल करना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? वही जो कराची आने का मकसद था। हाँ, कराची में आने का सबका एक ही मकसद होता है, जिंदगी बनाना है। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया क्या? मगर भाई हमारा एक ही मकसद है और दिल में एक चाहत भी उठी है। जी भाई, हुक्म। यार थक गए इस कराची के टै पै शोर में। दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ पंजाब जाए, वहां जाके खेतों में गहरी गहरी सांस ले और तुम्हारे घर वालों का मिलकर शुक्रिया भी अदा करे। शुक्रिया किस बात के लिए भाई? भाई तुम्हारे अब्बू के हाथ चूम के उनसे कहेंगे कि इतना अच्छा और बहादुर बेटा हमारे पास भेजा। जी जी, फिर कब चलें? मेरी समझ नहीं आ रहा है भाई, क्या कहूं। अभी मैं वहां जाना फिलहाल नामुमकिन है भाई। बड़े नटखट हो, सब जान के खामोशी से बैठे हो, मुंह की रोशनी से डरते हो। जी, हम जाके उन्हें समझाएंगे कि ये नकारा पत्थर नहीं है बल्कि हीरा है। देखो कैसी मिसाल दी है। एक मिसाल और दे देता हूँ कि ये सड़ा हुआ आम नहीं, पका हुआ चौंसा है। और मिसालें दूं? नहीं सर, मैं समझ गया। ठीक, जाऊं? हाँ, शुक्रिया। कोई बात नहीं। जी मिसेस हारून, आप जब चाहे आ सकती हैं। हाँ बिल्कुल, लड़कियां फ्री हैं एकदम। जी जरूर, आ जाइए। जल्दी खाओ, सलोन में रश बढ़ रहा है। बस 2 मिनट। और जाके दूसरी लड़कियों को भी भेजो, मैं नहीं चाहती कि क्लाइंट वेट करें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि कोई तो जादू है आपके पास, जो इतनी आसानी से आप हर चीज हैंडल कर लेती हैं और लोगों को शीशे में उतार लेती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये तजुर्बा है जो वक्त और हालात के साथ आ जाता है। आप लोगों को कैसे मना लेती हैं? मतलब लोगों को समझाना इस तरह से, क्या ये सब ठीक है? तुम्हारे साथ जो हुआ वो ठीक था। हम बस इंसान हैं, सही और गलत के ठेकेदार नहीं। हर इंसान को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने लिए अच्छा करने का हक है। मैं भी वही कर रही हूँ। हर इंसान को अल्लाह ने अक्ल कुल दी है, वो उसे इस्तेमाल करना जानता है।
अगर मेरे फायदे से किसी का नुकसान होता है तो ये उसकी गलती है, मेरी नहीं। और अगर हम दिल की जगह दिमाग से काम लेंगे तभी जिंदगी की रेस में आगे बढ़ सकेंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। अल्लाह ताला दुख और सुख सबको देता है, बस इस वक्त से गुजरना आना चाहिए। अच्छे और बुरे वक्त दोनों को संभालना चाहिए, तभी हम जिंदगी में हर मुश्किल को बहुत आसानी से गुजार देते हैं। आपसे बात करके ना कोई भी मसला या कोई भी परेशानी नहीं लगती। हर मसला ना छोटा लगने लगता है, और आपकी जो हिम्मत है ना वही मेरा हौसला बढ़ाती है। सारी मुश्किलें तो आसान हो गई मुझसे, लेकिन ये मुश्किल आज तक आसान नहीं हुई। जाओ, मैंने तुम्हें कहा यहाँ खड़ी हुई बातें सुन रही हो। इसका दिल ही नहीं लगता काम में, बस यहाँ खड़ी बातें सुनती रहती। मेरा ख्याल है तुम भी जाओ, काफी क्लाइंट आ चुके हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हेलो मिसेस मलिक, आपके गिरते हुए बालों का हल ढूंढ लिया है मैंने जी। बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनिक ऑयल आया है, बालों में लगाएं, आप देखिएगा यूं यूं बाल बढ़ना शुरू होंगे। तो आप कब आ रही हैं लेने? फिर आ जाए, फिर मैं आपका अच्छा सा फेशियल भी करवाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ पंजाब जाए, वहां जाके खेतों में गहरी गहरी सांस ले और तुम्हारे घर वालों का मिलकर शुक्रिया भी अदा करें। मैंने अपने बाप के साथ बहुत गलत किया। कुछ छोड़कर निकला था मैं तो हनी के लिए। ये जिंदगी कहां ले जा रही है मुझे? सुल्तान, बहरू, अगर यही रुक गया तो हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। या अल्लाह, अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरी मंजिल तक पहुंचा मुझे। मेरी हनी से मिलवा दे मुझे, कोई रास्ता दिखा मुझे। कभी याद कर तूने क्या किया,